नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र आकोजिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो पिछली क्लास चल रही थी अपनी गेट से संबंधित, किससे संबंधित? गेट से संबंधित, यानी कि क्लास थी अपनी लॉजिक गेट। कौन सी? लॉजिक गेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ रहे थे अपन लॉजिक गेट। लॉजिक गेट लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? होने के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पिछले क्लास के अंदर मैंने बताया था कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है बेसिक गेट। बेसिक गेट के अंदर 3 प्रकार के गेट होते हैं, जैसे कि नॉन गेट, और गेट और एंड गेट। इसी प्रकार से जैसे कि दोस्तों अगर मैं यूनिवर्सल गेट की बात करूँगा, यूनिवर्सल गेट के अंदर 2 प्रकार के गेट होते हैं। कितने प्रकार के गेट होते हैं? 2 प्रकार के गेट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नेट गेट, दूसरा होता है नॉर गेट। इसी प्रकार अगर मैं एक्चुअल गेट की बात करूँगा, एक्चुअल गेट के अंदर होता है 2 प्रकार के गेट होते हैं। ये एक तो होता है एक्सोर गेट, एक होता है एक्सोर नॉर गेट। यानी कि टोटल गेट की संख्या कितनी हो गई? 7। यानी अपन देखते हैं कि गेट कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। तो आज अपन उनके पूरा डिटेल पढ़ेंगे गेट से संबंधित, यानी लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के अंदर क्या होता है? लॉजिक होता है लॉजिक, यानी कि सत्य और असत्य के आधार पर चलता है। यानी कि सत्य के लिए सत्य के लिए 1 और असत्य के लिए 0 को काउंटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? सत्य के लिए 1, और जैसे कि अपनी अलजेब्रा गणित होती है, बीजीय गणित होती है दोस्तों, उनके अंदर सारणी बढ़ती है। सारणी में दर्शाते हैं अपन क्या? यानी कि ए बी, ए डॉट बी डॉट, यानी कि जो इनपुट में देते हैं, यानी इनपुट के पावर कितने भी हो सकते, इनपुट के पॉइंट कितने भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट 1 से अधिक नहीं हो सकता है। क्या? आउटपुट 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहला, यानी कि गेट से संबंधित परिभाषाएं, तो पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। जो चर राशियां होती है, क्या होती है? चर राशियां पहला पॉइंट है अपना चर राशियों की 2 अवस्थाएं होती है। चर राशियों की 2 अवस्थाएं होती है। सत्य के लिए एक से दर्शाया जाता है। चर राशि की 2 अवस्थाएं होती है। सत्य के लिए 1 से दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट है असत्य के लिए 0 से दर्शाया जाता है। अगर बात करते हैं अपन, सत्य के लिए 1 से दर्शाया जाता है और असत्य के लिए 0 से दर्शाया जाता है। लॉजिक गेट में अगला पॉइंट, लॉजिक गेट के अंदर
लॉजिक लॉजिक गेट के अंदर लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकता है। यानी कि लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकता है। अगला पॉइंट है लॉजिक गेट के अंदर लॉजिक गेट में हमेशा एक आउटपुट होता है। चार राशियों की दो अवस्थाएं होती है। सत्य के लिए एक से दर्शाया जाता है, असत्य के लिए 0 से दर्शाया जाता है। लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकता है, जबकि लॉजिक गेट में हमेशा आउटपुट कितना होगा? एक। कितना होगा? एक। अगला पॉइंट है नोट अगला पॉइंट नॉट गेट, और गेट और एंड गेट को आधारी गेट भी कहते हैं। बेसिक गेट अगर देखते रहे अपन इनका अलग से नाम भी दे सकते हैं। बेसिक गेट, नॉट गेट और गेट, एंड गेट को आधारी गेट भी कहते हैं। इनको बेसिक गेट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले कि बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। एक तो होता है आपका नॉट गेट, दूसरा होता है और गेट, तीसरा होता है नेट गेट, एंड गेट। यानी इन तीनों को आधारी गेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये होते हैं अपने बेसिक गेट। बेसिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट है नॉर गेट के अंदर नॉर गेट के अंदर नॉर गेट के अंदर और गेट नॉर गेट के अंदर और गेट और नॉर गेट का नॉट गेट का नॉट गेट का और गेट व नॉट गेट का संयोग रहता है या संयोग होता है। नॉट गेट के अंदर और गेट और नॉट गेट का संयोग होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर नैंड गेट के अंदर के अंदर
नॉर नैंड गेट के अंदर एंड गेट, एंड तथा नॉर, एंड तथा नॉट गेट का सहयोग होता है। अगला पॉइंट है, नैंड गेट तथा नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। नॉट गेट अगला पॉइंट है, नैंड गेट तथा नॉट गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। तो ध्यान देना एक बार, वापस से अपना टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के जो पार्ट्स बताए थे मैंने 3 प्रकार के। टोटल गेट की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। क्योंकि जो अपना एक था बेसिक गेट, बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। बेसिक गेट की बात करूंगा मैं, बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उसके बाद आता है यूनिवर्सल गेट, यानी कि यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 3 और 2 कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 3 और 2 5। उसके बाद में आ जाओ एक्चुअल गेट। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि 5 प्लस 2, यानी टोटल कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। यानी गेट कितने प्रकार के होते हैं? अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछे कि गेट कितने प्रकार के होते हैं, लॉजिक गेटों की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है दोस्तों? 7। अगर बेसिक क्या और स्पेशल आपसे पूछ ले कि बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगर एक्चुअल गेट की बात करें तो एक्चुअल गेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो यानी कि इन तीनों को मिलाकर जो लॉजिक गेट बनते हैं वो लॉजिक गेट की संख्या होती है 7। कितनी होती है दोस्तों? 7। इसके बाद में देखते हैं जो चर राशि होती है, गुरुत्वीय बीजगणित के आधार पर चर राशियां, चर राशियों की अवस्था कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। उसके बाद में देखो कि सत्य के लिए 1 से दर्शाया जाता है। जो सत्य यानी सही होगा उसको 1 से दर्शाएंगे। अगर असत्य की बात करें, इसकी यहाँ पे सत्य को 1 से दर्शाया जाता है और असत्य को 0 से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं जो लॉजिक गेट होता है, क्या होता है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक क्या हो सकता है? इनपुट। क्या हो सकता है? इनपुट। जबकि लॉजिक गेट के अंदर हमेशा आउटपुट, हमेशा आउटपुट होता है। कितना होता है? 1। आउटपुट कितना होता है दोस्तों? 1। इसके बाद में नॉट गेट और गेट और एंड गेट, इन तीनों को मिलकर बनता है अपना बेसिक गेट। क्या बनता है? बेसिक गेट। इन तीनों गेटों को आधारी गेट, क्या? तीनों गेटों को आधारी गेट भी कहते हैं। इसके बाद आता है नॉर गेट के अंदर और गेट और
अंदर नॉर गेट के अंदर और गेट और नॉट गेट को मिला दोनों का क्या होता है, सहयोग। अगला है नेंड गेट के अंदर एंड गेट और नॉट गेट का सहयोग होता है। समझ में आया पॉइंट? यानी जो नॉर गेट होता है दो गेट मिलकर बनते हैं, एक तो और गेट और नॉट गेट। इसी प्रकार जो नेंड गेट होता है, नेंड गेट भी दो गेट से मिलकर बनता है, एक तो एंड गेट, दूसरा होता है नॉट गेट। अगला पॉइंट है कि नेंड गेट तथा नॉट गेट, नेंड गेट और नॉट गेट को यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी अपन ने पढ़े थे यहाँ पर तीन प्रकार के बेसिक गेट, तीन प्रकार के नॉट गेट, और गेट, और ये पढ़ा था एंड गेट। ये हो गए अपने बेसिक गेट। इसके बाद में पूछते हैं अपने से यूनिवर्सल गेट। यानी यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? यानी एक तो होता है नेंड गेट। क्या होता है? नेंड गेट। दूसरा होता है नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसी प्रकार अगर बात करें एक्चुअली गेट की, एक्चुअली गेट की संख्या कितनी होती है? दो। एक तो होता है एक जोड़, एक होता है एक जोड़ नॉट गेट। तो यानी कि दोस्तों ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गेट वाले परिपथ चल रहे हैं। अब जहां तक समझ में आया होगा आपको, अब किसी ने बोला भी है कि सर क्लास का टाइम बढ़ाओ, लेकिन दोस्तों जब तक इसकी बेसिक यानी इसका आधार कंप्लीट नहीं होगा तो क्लास का टाइम नहीं बढ़ा सकता मैं। अगर क्लास का टाइम बढ़ा दिया मैं तो आपको समझ में कम आएगा। इससे अच्छा है कि जितना समझ में आए उतना कवर करते चलो, बस पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, न कि एकदम से घड़ा भरता है। तो यानी कि दोस्तों आराम से जितना पढ़ा दिया जाए आपको उतना पढ़ते रहो बस। इसके बाद बात करूंगा मैं गेट से संबंधित। अब चालू करेंगे स्पेशल गेट। ये तो इसकी डेफिनेशन थी, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। अब बात करूंगा मैं सिंबल बनाऊंगा, एक एक के सिंबल बनाऊंगा, एक एक के नाम लिखूंगा। तो जैसा मैं बनाता चलूं वैसा आपको बनाना है। जैसे टेबल बनेगी वैसे टेबल को भी बनाना है साथ के अंदर। सबसे पहले लेंगे अपन नोट गेट। नोट गेट, अगर नोट गेट का मैं सिंबल की बात करूंगा तो सिंबल इस प्रकार से होगा इसका। सिंबल इस प्रकार से होगा।
सिंबल, ये इसका सिंबल होता है। और इसके अंदर मैंने बताया था कि इनपुट और आउटपुट दो चीजें बताई थी। और चर राशियां होती है, क्या होती है? चर राशियां। चर राशियां हमेशा एक तो सत्य और एक होती है असत्य। चर राशियों की दो अवस्था होगी, सत्य और असत्य। सत्य को प्रेजेंट किया जाता है एक के द्वारा, सत्य को दर्शाया जाता है एक से, और असत्य को दर्शाया जाता है हमेशा जीरो से। यानी कि मैं इसको इनपुट के अंदर ए, इनपुट में ए दूंगा तो यहां होगा ए बार। तो टेबल देखेंगे, इसकी टेबल होगी एक तो इस तरीके से, अगर टेबल देखेंगे अपन टेबल, ट्रूथ टेबल देखेंगे तो ट्रूथ टेबल के अंदर क्या होता है? एक तो होता है आउटपुट और इनपुट। एक तो क्या होता है? इनपुट। इनपुट के अंदर क्या दिया था आपने? ए। क्या दिया है इसके अंदर? ए। अब इनपुट के अंदर ए दिया है तो आउटपुट होगा, जो आउटपुट क्या चीज होगा? आउटपुट होगा इसका y बराबर ए बार। यानी कि जीरो, तो यहां बनेगा एक, इधर देंगे एक तो ये होगा जीरो। यानी कि नॉट गेट के अंदर जीरो को बदलते हैं एक से और एक को बदलते हैं जीरो से। जिसकी ट्रूथ टेबल है पूरी की पूरी। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा नॉट गेट का सिंबल होता है, नॉट गेट का सिंबल होता है तो सिंबल आपके सामने दिखाया गया है बोर्ड पर, सिंबल दे लीजिए इसका। अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल की बात करूंगा, मैं यहां से ये क्या चीज होगी इसकी? ये हो गया दोस्तों इसका इनपुट, ये हो गया इसका आउटपुट। इधर अगर मैं जीरो देता हूं तो यहां पे आएगा एक, यहां दूंगा एक तो इधर आएगा जीरो। तो यानी कि एक को जीरो में बदलने के लिए और जीरो को एक में बदलने के लिए या एक को जीरो में बदलने के लिए किस गेट का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन के अंदर चार गेट के नाम आएंगे आपके पास में और सबसे अच्छा आंसर होगा आपका नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। और सबसे एक अच्छी खासियत और है, जो मैंने एक पॉइंट बताया था इसके अंदर कि कोई सा भी गेट हो उसके अंदर इनपुट एक या एक से अधिक हो सकता है, इनपुट एक या एक से अधिक हो सकता है, जबकि हमेशा आउटपुट क्या होता है? एक होता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नॉट गेट, कौन सा गेट? नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर हमेशा एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। अगला है और गेट।
अगला है और गेट। और गेट का सिंबल यहां दे दिया ए बी, यहां ए प्लस बी, यानी कि जो बूलियन सूत्र होगा y बराबर ए प्लस बी, y बराबर क्या होगा ए प्लस बी। यहां पर क्योंकि आपको दिया हुआ है इनपुट ए, इनपुट के अंदर भी एक है और आउटपुट के अंदर भी एक, तो यानी कि y बराबर ए बार ए की बार, तो यानी कि मैं इसकी टेबल बनाऊंगा। जो टेबल क्या बनेगी वो देखते हैं। टेबल जो ट्रूथ टेबल होगी और टेबल कैसे होगी दोस्तों, एक तरफ तो ले लूंगा मैं इनपुट, एक तरफ लूंगा आउटपुट। ये हो गए आपकी इनपुट, ये हो गया आपकी आउटपुट, ठीक है। एक ले लिया मैंने आउटपुट और एक ले लिया, सॉरी एक तो लिया मैंने इनपुट, एक लिया आउटपुट। अब आउटपुट के अंदर आपको पता है जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला क्या कहता है कि y बराबर ए प्लस बी। यहां इनपुट के अंदर आपने क्या दिया था, इनपुट के अंदर दिया था आपने ए और बी, इनपुट के अंदर ए और बी आपने दिया है तो y, यहां क्या होगा y, तो यानी कि आपने दिया है 0 0, तो यहां भी क्या होगा y बराबर 0। अगर आपने दिया यहां पर 0 1, तो क्या होगा 1। अगर आपने दिया है ए बी 0 बराबर क्या होगा 1। अगर आपने ए का मान 1 बी का मान 1, दोनों y बराबर क्या होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ये समांतर गेट, इस और गेट को एक और को भी आ गए जो आपका और गेट दिखाया गया है, इस गेट को समांतर गेट भी कहा जाता है। इस गेट को समांतर गेट भी कहा जाता है, यानी कि समांतर गेट में इसमें भी समांतर गेट। अब आप सभी जानते हैं कि समांतर क्या होता है, समांतर के अंदर यानी कि दो अपन ने जो सर्किट बनाई है, अगर मान लीजिए आपका सर्किट क्या है, सर्किट इस तरीके से समांतर सर्किट होता है। इनपुट उच्च रहेगा तो आउटपुट भी क्या रहेगा, उच्च। अगर आपका इनपुट निम्न रहता है, इनपुट निम्न होता है, क्या होता है निम्न, तो आपका आउटपुट भी क्या होगा निम्न। क्या होगा दोस्तों निम्न, यानी कि इनपुट आपका निम्न है, इनपुट निम्न है तो आउटपुट भी क्या होगा निम्न।
यानी कि 0 आपने दिया है, A0 B0 दोनों को मिलाकर यानी कि y बराबर क्या होगा 0। अगर यहाँ इनपुट आपने 0 दिया है, आउटपुट सॉरी इनपुट क्या है b, तो यहाँ भी क्या होगा a। दोनों सेम कंडीशन चलेगी इनपुट और आउटपुट की, तो यानी कि कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर एक दे दिया, बी एक दे दिया, तो आउटपुट भी क्या होगा ए। क्या होगा दोस्तों ए। इस गेट को समांतर गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर गेट भी कहते हैं। अगला है आपका एंड गेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। सिंबल और ट्रूथ टेबल सबसे मोस्ट इसकी सिंबल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि और गेट का सिंबल क्या होता है। ड्राइंग के अंदर भी पूछा जाएगा, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग के अंदर भी आपसे गेट पूछ सकते हैं, उसकी ट्रूथ टेबल पूछ सकता है। बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगला है बेसिक गेट का लास्ट गेट है ये एंड गेट। एंड गेट का जो सिंबल होगा आपका इस तरीके से सिंबल होता है इसका। यानी कि ए बी, तो यानी कि y बराबर होगा ए डॉट बी। उसी तरीके से ट्रूथ टेबल बनेगी। ट्रूथ टेबल के अंदर इनपुट होगा और यह आउटपुट। यह आपका इनपुट है और यह आपका आउटपुट, तो यानी इनपुट y बराबर ए डॉट बी, y बराबर ए डॉट बी। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों, यानी कि आप इनपुट के अंदर दे क्या रहे हैं, इनपुट के अंदर आपने दिया क्या है। यहाँ पर अगर इनपुट के अंदर A0 B0, तो यानी कि y बराबर क्या होगा 0। क्या होगा दोस्तों 0। उसी प्रकार से अगर आपने a का मान 0 दे दिया, b का मान 1 दे दिया, तो y बराबर क्या होगा 1। अगर आपने a का मान 1 दे दिया, b का मान 0 दे दिया, तो y बराबर क्या होगा 1। क्या होगा दोस्तों 1। अगर आपने a बराबर 1 दे दिया, b बराबर 1 दे दिया, तो क्या होगा 1। यह आपका बेसिक गेट खत्म। इसके बाद लाएंगे अपन नैंड गेट। अब पढ़ेंगे अपन नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट दो गेट से मिलकर बनता है, यानी कि एंड प्लस नॉट। जाता है
एंड गेट, नैंड गेट बनेगा दोस्तों, नैंड गेट बनता है एंड गेट प्लस नॉट गेट के द्वारा बनता है। तो यानी कि जो इसका डायग्राम होगा वो डायग्राम कैसे बनेगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था एंड गेट, एंड गेट का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, एंड गेट का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसका सिंबल है, अगर मैं बात करूंगा सिंबल की, सिंबल की बात करूंगा किसके सिंबल की, नैंड गेट के सिंबल की। यानी नैंड गेट कब बनेगा, जब एंड गेट प्लस नॉट गेट को मिलाने पर, किसको मिलाने पर, एंड प्लस नॉट गेट को मिलाने पर। तो दोस्तों यहाँ समझ में आया होगा आपको, एंड गेट का सिंबल जस्ट नैंड गेट से जस्ट पहले वाला क्या चल रहा था आपका, एंड गेट, एंड गेट खत्म होते हैं, एंड गेट खत्म होते हैं, अगला टॉपिक आ गया आपका नैंड गेट। तो नैंड गेट का जो सिंबल है, जस्ट सिंबल ये का यही सिंबल था। उसी के बाद में बात करूंगा मैं नोट गेट का। 5 मिनट जो पहले जो क्लास चल रही थी उसके अंदर मैंने किसका सिंबल पढ़ाया था, नोट गेट का। अब नोट गेट का सिंबल कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है, इस तरीके से सिंबल बनाया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो यानी कि ये क्या हो गया आपका, पूरा का पूरा सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला नैंड गेट का। किसका सिंबल है ये, नैंड गेट का। किसका सिंबल आ गया दोस्तों, नैंड गेट का। यानी कि इसके अंदर दे दिया ए, इसको मान लिया मैंने बी, इसको मान लिया एक दूसरे को मान लिया मैंने बी। अगर इनपुट की संख्या हमेशा क्या हो सकती है, इनपुट की बात करूंगा मैं, इनपुट में 2 या 2 से अधिक हो सकता है, क्या एक या एक से अधिक होगा, जबकि आउटपुट की बात करूंगा मैं, आउटपुट हमेशा कितना होता है, ए। क्या होता है, ए। तो यानी कि y बराबर क्या होगा, y बराबर ए डॉट बी की बार। अब जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा। इनपुट हमेशा 2 आ गए, जबकि आउटपुट हमेशा 1। तो यहां से क्या होगा दोस्तों, जो टेबल दिखाई दे रही है आपको, अगर 0 0 असत्य असत्य देंगे, असत्य असत्य मिलाकर बन गया आपका सत्य। क्या बन जाता है, सत्य। असत्य सत्य बराबर सत्य, सत्य बराबर सत्य और असत्य बराबर सत्य। अगर सत्य और सत्य मिलकर बनता है आपका असत्य, यानी कि 0। एक इनपुट में दिया 1, इनपुट में दिया 1 बराबर 0, y बराबर क्या होगा, 0। तो ये आपकी नैंड गेट की ट्रूथ टेबल तैयार हो चुकी है। क्या हो गई, ट्रूथ टेबल तैयार हो गई दोस्तों। ये आपका नैंड गेट का सिंबल आ गया, वह ट्रूथ टेबल आ गई। एग्जाम में अंदर पूछ सकते हैं आपसे कि नैंड गेट किन 2 गेट से मिलकर बनता है। एक तो बनता है एंड गेट, दूसरा बनेगा नॉट गेट से मिलकर। अगला है नॉर गेट। नॉर गेट की बात करूंगा मैं, नॉर गेट भी कितने गेट से मिलकर बनता है, 2 गेट से मिलकर।
नॉर गेट दो गेट से मिलकर बनता है, यानी कि एक तो होता है आपका और गेट प्लस नॉट गेट, दोनों से मिलकर नॉर गेट किससे बनता है, नॉर और तथा नॉट गेट को मिलाकर बनाया जाता है नॉर गेट। तो यानी कि जो आपने सिंबल पढ़ा है किसका सिंबल, और गेट का सिंबल सिंबल की बात करेंगे अपन, सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल आपने पढ़ा है इस तरीके से, इस तरीके से सिंबल बनेगा ये। अब उसके जस्ट बाद में आएगा नॉट गेट का सिंबल। आपको पता है कि इनपुट के अंदर दो होंगे, यानी कि ए और बी। यहां से बन गया आपका y बराबर ए प्लस बी की बार। नॉर गेट का जो सिंबल आ गया आपका और गेट का सिंबल, और गेट प्लस जुड़ गए यहां पर दोस्तों कौन सा गेट, नॉट गेट, और गेट प्लस नॉट गेट दोनों को मिलाकर बन गया आपका नॉर गेट। कौन सा गेट, नॉर गेट। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि कौन से दो गेट और नॉट गेट को मिलाकर जो गेट बनता है वह गेट कौन सा होता है, नॉर गेट। कौन सा गेट, नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल और प्लस नॉट गेट को मिलाकर जो आपको सिंबल दर्शाया गया है, ये वाला सिंबल पूरा का पूरा ये किसका सिंबल है, नॉर गेट। अब नॉर गेट की ट्रूथ टेबल देखेंगे अपन, यहां पर दिया हुआ है इनपुट के अंदर ए प्लस बी, सॉरी ए और बी, इनपुट के अंदर ए और बी आपको दिया हुआ है, जबकि यहां पर आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, y बराबर a प्लस बी की बार। अब यहां से देखते हैं दोस्तों, अगर 0 और 0 को मिलाकर देंगे तो क्या होगा, a। अगर 0 और 1 को मिलाकर देंगे तो क्या बढ़ेगा, 0। अगर 1 और 0 को मिलाकर क्या देगा, यहाँ पे होगा 0, और 1 और 1 ये 0। तो यानी कि आपके ट्रूथ टेबल और सिंबल एग्जाम के अंदर पूछेगा आपका सिंबल और ट्रूथ टेबल कि नॉर गेट का सिंबल कैसा होता है, सिंबल बनाइए इसका। अब इसके बाद में बच रहा है आपका एक्चुअली गेट। एक्सोर गेट, एक्सोर गेट। जो आपका एक्सोर गेट होता है, एक्सोर गेट के अंदर क्या होता है,
एक जोर गेट का सिंबल होगा आपका दोस्तों इस तरीके से। इसके बाद में इस तरीके से सिंबल बनेगा इसका। यहाँ का इनपुट ए और बी, यहाँ का इनपुट हो गया, ये हो गया आपका आउटपुट। अब आउटपुट में क्या होता है, ए प्लस बी की बार प्लस ए डॉट बी की बार प्लस ए बार डॉट बी, ए डॉट बी की बार प्लस ए बार डॉट बी। तो यानी कि दोस्तों जो इसका आउटपुट की जो सारणी बनेगी वो सारणी इस तरीके से होगी इसकी। यानी कि ए प्लस बी बराबर बार प्लस ए बार बी। y बराबर क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ए बी बार प्लस ए बार बी। तो यानी कि जीरो से अगर जीरो जीरो देंगे तो क्या होगा, जीरो। अगर जीरो और एक देंगे तो जीरो, एक और जीरो देंगे तो जीरो, और एक देने से क्या होगा, जीरो। असत्य बराबर जीरो, असत्य और सत्य बराबर एक, या सत्य असत्य बराबर एक। यानी कि जो सत्य और असत्य आपको दिखाई दे रहा होगा, कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है यहाँ पर। सत्य बराबर जीरो, असत्य बराबर जीरो। असत्य और सत्य जो प्रेजेंट और को दिखाया गया एक, इसके अंदर प्रेजेंट एक प्रेजेंट, अगर दोनों सेम कंडीशन होती है तो क्या होगा, असत्य। क्या होता है, असत्य। यह आपका कौन सा गेट था, एक जोर गेट का जो सिंबल, एक जोर गेट का जो सिंबल होता है, यह आपको सिंबल दिखाया गया है एक जोर गेट का। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा आपका गेट से संबंधित एक जोर नॉर गेट। एक जोर नॉर गेट, एक जोर नॉर गेट क्या बन गया, एक जोर नॉर गेट। अब एक जोर नॉर गेट का जो सिंबल होता है सेम, जो सेम सिंबल होगा, डिफरेंट दिख रहा है अभी, इस डिफरेंट को मिटाने के लिए येलो। ये कौन सा डायग्राम मिल गया आपका, एक जोर नॉर गेट का। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है, कैसा फॉर्मूला, यह बड़ा फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला होगा a प्लस बी बराबर ए बी बार प्लस ए बार बी।
और पूरे की पूरी बात। तो बराबर ए बी प्लस ए की बार डॉट बी की बार बराबर ए डॉट बी। यानी कि y बराबर क्या बन गया आपका, y बराबर क्या बन गया आपका, ये पूरा का पूरा क्या है y। जो ट्रूथ टेबल बनेगी, अब देखते हैं ट्रूथ टेबल के अंदर क्या होता है। जो इनपुट और आउटपुट आपको दिया हुआ है, इनपुट और आउटपुट के अंदर क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर y बराबर अपना पूरा फॉर्मूला लिखो, या तो लिख दो या नहीं लिखो। तो y बराबर क्या होगा, अगर 0 और 0 सब असत्य, असत्य बराबर क्या होता है सत्य। यहाँ अगर बात करेंगे सत्य असत्य बराबर 0, सत्य असत्य बराबर 0, अगर सत्य और सत्य को देंगे तो क्या होगा सत्य। तो दोस्तों गेट, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। सातों के सातों नाम मैंने बता दिए, एक एक बोर्ड पर एक एक का डायग्राम, एक एक का सिंबल, ट्रूथ टेबल और सिंबल और नाम, ये तीनों चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब अगला टॉपिक चलेगा अपना या कल मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा और इसके बाद में अगला टॉपिक होगा आपका दशमलव संख्या या ऑक्टल नंबर या डेसिमल नंबर। बाइनरी सिस्टम चालू करेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यहाँ से भी कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाइनरी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं अपन, क्योंकि पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट क्लियर हो चुका है गेट, लॉजिक गेट का। इसका लॉजिक गेट का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का प्यार इसी तरह बनाए रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।